सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं इतने मेहमान खुसूसी शहर की मुख्तलिफ जितने भी मेहमानाने किराम तशरीफ लाए हैं। हम अहले मदरसा और खुद्दाम मदरसा तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात ने हमारी मुख्तसर की दावत पर लब्बाइक का और तशरीफ लेकर आए। लिहाजा मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ख्यालात पेश करने के लिए दावत दूंगा। हमारी इस वार्ड के सभासद मुतहद्दिद और फ़आल शख्सियत मोहतरम जनाब शाहिद साहब तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाया ऊंट पर और खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा और मुस्कुरान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज की 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे मेहमान खुसूसी हमारे सरपंच आली जनाब पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर मेराजुद्दीन साहब, हमारे पार्षद नवाब भाई हाफिज शबीर साहब, मुफ्ती असद साहब, जितने भी यहाँ तालिब इल्म बैठे हैं, सभी जिम्मेदार हजरात, मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज हम लोग आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, आज ही के दिन अंग्रेजों से गुलामी के बाद हमारा देश को आज़ादी मिली थी। और इस आज़ादी के लिए हमारे उलमाओं ने, हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। अपना खून बहा, हंसते हंसते फांसी के बंदे पर चढ़ गए। अगर इस देश के लिए सरदार भगत सिंह ने अपना खून बहाया है तो अशफाकुल्लाह खान साहब भी हंसते हंसते फांसी के बंदे पर चढ़ गए। जब उन्हें फांसी के बंदे पर चढ़ाया जा रहा था तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि कोई आर्मी नहीं है, अगर आर्मी में है लाते जासी तो खाते पतन कफन में। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे एक बगीचा खूबसूरत होता है, वो इसलिए खूबसूरत होता है कि उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, तभी वो उस बगीचे की खूबसूरती होती है। इसी तरीके से हमारा मुल्क भी खूबसूरत इसलिए है कि इसमें सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। तो मैं आप सभी को कुछ वक्त होता मैं हमारे मेहमान खुसूसी आपको बोलना है। मैं अपनी बात यही मुख्तसर करता हूँ और फिर सभी लोगों को आपको इस आजादी के पर्व के मौसम उसमें मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद।